सो हेलो व्हाट्सअप दोनों चैनल बीस्ट वॉचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज के एपिसोड 3 के बारे में। तो हाँ, जिसने भी एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है जाकर चैनल पे चेकआउट कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। एंड हाँ, और ऑसम कंटेंट्स के लिए चैनल पे जुड़े रहेंगे क्योंकि इन फ्यूचर और बहुत सारे एनिमेस हम कवर करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक यूनिवर्सिटी से जहाँ पे अपना कोई चीज पढ़ रहा होता है, जहाँ पे प्रोफेसर ही बता रहा होता है कि जब पहली बार क्वार्क्स मिले तो सभी हीरोज विजिलेंटीज थे यार, क्योंकि किसी के पास लाइसेंस थोड़ी था उस टाइम तक। देन हमारे कोई चीज को दिखाया जा रहा होता है जो कि इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे बेचारा अपने लाइफ के बारे में सोच के यही सब कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, इन्हीं सब चीजों के बारे में वो सोच रहा होता है। एंड फिर वो गली में जाता है और अपनी गलियारे से वो स्लाइड करते हुए अपने एक रूम पर पहुंचता है, जो कि पता नहीं कहाँ है यार, वो किसी बिल्डिंग के टेरेस पे मे भी बेचारा पैसे बचाने के लिए वहां रह रहा हो। जिसके बाद वो रूम खोल के अंदर जाता है, सोचता है कोई तो होगा ही नहीं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे बैठा होता अपना नकल्स, जो कि भाई अनमास्क करके खुद को बैठा होता है और बियर पी रहा होता है, राइस खा रहा होता है, स्पोर्ट्स देख रहा होता है। वाह जी वाह। कहता भाई तुम कोई चोर वोर तो नहीं हो? नकल्स फिर से मास्क लगा कहता नहीं भाई मैं ही हूँ। जब कहता अच्छा आप हो मास्टर। उसके बाद यहाँ पे बंदा अपना पूछता है भाई तू अंदर कैसे आया, गेट तो लॉक था ना। फिर वो खिड़की तरफ देखता है बेचारा और उसकी खिड़की टूटी होती है, ये खिड़की तोड़ के अंदर घुस गया साला। उसके बाद घंटी बजती है और वो घंटी खोलता है तो एक लड़की सामने खड़ी होती है। कोई चीज उसे पहचान तो नहीं रहा होता, लेकिन वो होती है पॉप स्टेप। एंड वो अंदर आती है, मेकअप लगाने लग जाती है, बताता है यार पॉप तुम तो बिना मास्क के लगी नहीं रही होती है वैसे। और वो गुस्सा जाती है, कहता अच्छा तुमको मैं वैसी लगती हूँ। उसके बाद बेचारा अपने विंडो पे टेप लगाता है और बोलता है कि अभी पेट्रोलिंग भाई रात से पहले तो स्टार्ट होने नहीं वाली है, तो भाई काम ही कर लेता हूँ वैसे अच्छा तो। जिसके बाद पॉप स्टेप बीच में पार्टीशन डाल देती है एक पर्दे का और कहती है मैं अपने चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बाहर जाना अपने काम के लिए। जिसके बीच में नकल्स और उसके बीच में काफी अच्छी खासी बहस हो रही होती है, जिसको सुन के काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जहाँ में नकल्स बता भी रहा होता है कि उसका तो डे जॉब जल्दी खत्म हो गया, इसलिए वो यहाँ पे जल्दी आ गया। तो हाँ, अपना नकल भी डे जॉब करता है भाई। जिसको कोई चीज अपना बैग उठाता है और कहता है भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने पार्ट टाइम जॉब पे। जहाँ में नकल्स और पॉप स्टेप कहते हैं अरे ये तुम काम भी करते हो, अच्छी बात है भाई, जल्दी जाना और काम करके जल्दी वापस आना। देन सीन यहाँ पे कट होता है, कोई चीज अपने जो है पार्ट टाइम जॉब मतलब यहाँ उसी शॉप पे होता है जहाँ पे वो काम करता है। एंड वही सब बारे में सोच रहा होता है कि इसकी कॉलेज लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है अगर उसके अच्छे खासे दोस्त होते, फलाना ढमकाना वो सोच ही रहा होता है। लेकिन हाँ, उसका मालिक उसे डांट देता है, कहता है काम पे ध्यान दे साले। जिसके बाद हमें पॉप स्टेप दिखाई जा रही होती है, जो की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और क्यूट तरीके से डांस कर रही होती है, गा रही होती है, कूद रही होती है, उछल रही होती है अपने ऑडियंस के सामने रोड के साइड पे, जहाँ पे उसकी ऑडियंस भी उसका जो ये वाइब है, इसकी म्यूजिक है, उसे एंजॉय कर रही होती है। उसी ऑडियंस के बीच में से वो दोनों बंदे भी होते हैं जो कि हमें पिछले ही एपिसोड में दिखे थे, वो वुल्वरीन वाला बंदा और वो दूसरा आग से लेजर फेंकने वाला। जिसके बाद हमें एक भीड़ से बच्चा दिखाई जाता है, छोटा सा बच्चा टाइप होता है, वो ना आगे बढ़ रहा होता है पॉप स्टेप से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग उसे धक्का देके गिरा देते हैं। जिसके बाद नामी मारू आता है, वो नामी मारू वही हाई स्कूल वाले बंदे, वो लोग आते हैं, उसे समझाते हैं भाई तू ऐसे नहीं कर सकता, लाइन तोड़ के आगे नहीं जा सकता है। उसके बाद तू ऐसा बीच में भीड़ में लोग तुझे या फिर कुचल देंगे। फिर सामोजी भी आ जाता है, वो लेजर वाला बंदा जो आग से लेजर फेंकता है, वो भी उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा पीछे ही साइड लाइन से ही उसे चेयर करना चाहिए वरना तुम आगे जाके रोने वाले हो, ठीक है। जहाँ पे वो भी अच्छा खासा पॉप स्टार के लिए फील कर रहा होता है, वो भी उसका फैन ही होता है और कहता है कि मेरी फीलिंग लेजर की तरह निकलेंगी। और वो अपनी आंखों से लेजर निकाल के बहुत बड़ा एकदम शो टाइप दिखाता है, जिसकी वजह से पॉप स्टार भी उसे नोटिस करती है और सब लोग फिर और नाचने गाने लग जाते हैं। फिर वहाँ जो छोटा बच्चा टाइप लड़का होता है ना भाई, वो गुस्सा आता है, कहता है नहीं यार तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, मैं उससे मिल के रहूंगा। वो फिर वहाँ पे ट्रिगर निकालता है इंजेक्शन और खुद को मार लेता है और फाइनली वो बन जाता है ईल मैन, मतलब हाँ ईल टाइप का एक मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि यहाँ पे पॉप स्टेप के पीछे पड़ जाता है। वो पॉप स्टेप को उधर उधर भगा ही रहा होता है और पॉप स्टेप कूद कूद के बच ही रही होती है उससे। वहां से सीन कट होता है, कोई चीज अपना जो है रेस्टोरेंट से काम करके निकल ही रहा होता है एंड वहां पे उसके सामने पॉप स्टेप कूदती हुई निकलती है, जिसका पीछा कर रहा होता है यही अपना ईल वाला बंदा। जहाँ पे अपना ईल कह ही रहा होता है कि आई लव यू पॉप, बस मुझसे एक बार हाथ मिला लो। और पॉप स्टेप कहती है मुझसे दूर रह पगले, मेरे पास आ गया मार डालूंगा तेरी वो। जहाँ पे सामजी और नामी मारू भी उसका पीछा ही कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे कोईची भी आ जाता है और कोईची के साथ साथ वहाँ पे नकल्स भी आ जाता है। जिसके बाद नकल जो है यहाँ पे कोईची को कहता है कि भाई से पकड़ना आसान नहीं होगा, तो तुम पिंचर अटैक जो है वो करो और मैं उधर पीछे से आता हूँ। तो जहाँ पे नकल्स चला जाता है उधर और कोईची भी अपना निकल जाता है उधर। जो है बेचारी जो पॉप स्टेप होती है बची रही होती है उस ईल से, वो उससे बस चिपकना चाह रहा होता है बेचारा। जिसके बाद वहाँ पे कोईची आता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, ऊपर से नकल्स भी उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों लोग ही फिसल जाते हैं और क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों लड़के भी आ ही जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे पॉप स्टेप दिखाई जा रही होती है, जिसके बाद एक फोन आता है, फोन वो उठाती है एंड उस बाद सीन वहाँ से कट हो जाता है। अपना ईल जो है किसी को ढूंढ रहा होता है, गली 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 एंड हाँ पॉप स्टेप को ढूंढ रहा होता है। एक गली में घुसता है तो पॉप स्टेप उसे बुलाती है आ जाओ इधर, अगर तुम उसे हाथ मिलाना चाहते हो। तो वो वहाँ पे उससे हाथ मिलाने जा रही होती है कि हाँ कोईची ने उसे फोन पर बताया होता है कि भाई वो तेरे से हाथ ही मिलाना चाह रहा है, सिर्फ तो मिला ले भाई, जैसे तू मिला लेगी उसका जो मॉन्स्टर पना है वो खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो हाथ तो मिलाती है, लेकिन हाथ मिलाने में कहता है इतने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे तुम्हें हग भी
भी करना है। जहाँ पे उसे पकड़ा ही होता है तो अपनी पॉपस्टेप कहती है भाई तूने पकड़ तो रखा है लेकिन नहीं मुझे तो किस भी करना है तुझे। जिसके बाद पॉपस्टेप बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मॉन्स्टर उसे किसी करने जा रहा होता है कि ऊपर से अपने कोइची और नकल्स उस पर फेंक देते हैं, आटा फेंक देते हैं यार। जहाँ पे बताते हैं कि आटा जो है मॉइस्ट ऑब्जर्व कर लेता है तो अब कोई भी चीज में तुम में तो पानी नहीं बचाया भाई। जिसके पास नकल और कोइची उसकी मिलकर बैंड हो जाते हैं, मतलब नकल से उसकी बैंड हो जाकर उसे फिर से बच्चा वापस बना देता है। लेकिन अपनी पॉपस्टेप जो है वो भी पूरी गंदी हो चुकी होती है उसी आटे के चक्कर में। फिर वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है तो फिर वो लोग वापस कोइची के घर पे आ जाते हैं जहाँ पे पॉपस्टेप नहा धो के बाल सुखा रही होती है। बोलती है कि यार तुम नया शैम्पू लो यार, तुम्हारा शैम्पू बहुत बेकार है। कोइची अपने उधर कपड़े धो रहा होता है इन तीनों के, नकल अपना चड्डे में घूम रहा होता है। वहाँ पे उससे फिर से पॉपस्टेप लड़ने लग जाती है कि यहाँ पे लड़कियां बैठी है, माँ बहने बैठी है, तू साला कच्चे में घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को बुड्ढे। जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई ही हो रही होती है बट उधर से अपना कोइची चला जाता है उस कपड़े को सुखाने के लिए। फाइनली जो है वो तीनों के कपड़े सुखाता है और बोलता है कि कहता है भाई ये मेरी कोई ऐसी कॉलेज लाइफ नहीं जिसकी मैंने उम्मीद की थी, लेकिन हाँ जो है वो भी अच्छा ही है। जिसका हमें पुलिस ऑफिस लेके जाया जाता है। मैं भी शायद यहाँ पर एक बिल्डिंग होती है उसके अंदर ये अपना सुगौची जो पिछली बार इंसिडेंट पे पहुंचा होता है वो हैट वाला बंदा, वो यहाँ पे जो है उस सारे मामले की जांच पड़ताल कर रहा होता है। उसके सामने वही बंदा जो अभी जस्ट ईल बना होता है वो भी बैठा ही होता है। तो वो लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हाल ही में ये जो ट्रिगर है बहुत ज्यादा ऐसा देखने को हमें मिल रहा है और ये ऐसे इलाके में मिल रहा है और कोई से फ्री में क्यों बांट रहा है यार, किसी का क्या ही ऐसा मकसद हो सकता है कि उसे प्रॉफिट भी नहीं करना है। मैं भी शायद वो उसकी आदत लगवाना चाहते हैं ताकि वो बाद में बड़े पैसे पे मांग सके, या फिर उनका आतंक मचाना ही यहाँ पे जो है मामला हो सकता है। जहाँ पे ज्यादातर ये सारे मामले हैं जो है नहौटा में ही हो रहे होते हैं। तो हाँ उसी के अराउंड जो है सस्पेक्ट अपने निकल ही रहे होते हैं। जहाँ पे पूछताछ में पता चलता है कि सारे जो सस्पेक्ट थे वो एक ही टाइप की स्टोरी बता रहे होते हैं कि ये जो मुझे ड्रग मिला है ना ऐसे बंदे से मिला है जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ यार। तो हाँ मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, उसने मुझे बहकाया फुसलाया है। जहाँ पे सामने जो बंदा बैठा होता है वो कहता है साकोची कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लगता है ये ड्रग से हटके और बड़ा मामला है तो मैं इस पर जांच पड़ताल करने वाला हूँ। तो हाँ ये लोग इस पर डीप एनालाइज ही कर रहे होते हैं। फिर वहां से सीन यहाँ पे कट हो जाता है जिसके बाद हम फिर से कोची के घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे पॉपस्टेप बैठी होती है और उसको कोई मैसेज आया होता है और ये मैसेज उन दोनों में से किसी एक ने किया होता है, मतलब हाँ वही नामी मारू या फिर सामूजी। जहाँ पे कोई चीज पूछता है अच्छा बता ऐसा क्या भेज दिया उन लोगों ने, जहाँ पे वो बताती है कि उन्होंने मैसेज भेजा है कि जो विलन था ना ईल वाला वो उनका तो दोस्त है, मतलब हाँ वो लोग उसको जानते हैं। जहाँ पे कोची कहता है क्या पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया, जहाँ पे अपनी पॉपस्टेप कहती है हाँ वो मतलब लगभग मुझे नहीं लगता वो मॉन्स्टर टाइप का या फिर विलन टाइप का कोई बंदा है, बेचारे को किसी तरह से बहला फुसला के वो ड्रग्स दिया गया था जिसकी वजह से वो बेचारा मॉन्स्टर बन गया। जिसके बाद कोइची कहता है चलो भाई नकल्स को फोन कर देते हैं और हम लोग चलते हैं इस बंदे से मिलने और उससे पूछताछ कर लेते हैं। जहाँ पे पॉपस्टेप कहते हैं रुक जा भाई सच में तू नकल्स को बुलाना चाहता है, वो बेचारा उसको ना मार पीट के अलग कर देगा। ना जहाँ पे कोइची कहता है तू तो सही कह रही है यार, इस बात को हम लोग को खुद जाके देखना पड़ेगा। तो वो लोग निकल जाते हैं जहाँ पे पॉपस्टेप अपने वही पुराने कपड़े में मतलब वही कॉस्ट्यूम में और जो है गॉगल्स लगा के निकली होती है एंड उसे चलने में डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। जहाँ पे कोइची अपने कहता है चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लो मेरे हाथों में हाथ मिला के चल लेते हैं हम लोग। इसके बाद उसके 2-3 यहाँ पे फैंस भी आ जाते हैं एंड वो लोग उसके लिए फोटो के लिए सीख करते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। एक लड़की उसमें से जो कि आई पैच वाली होती है वो आती है आगे बढ़ के और सेल्फी भी खिंचवा लेती है। सेल्फी खिंचवाने के बाद वो वहां से चली जाती है जहाँ पे सामूजी के पास ये लोग पहुंचते हैं। सामूजी कहता है बहुत बहुत स्वागत है तुम लोगों का एंड उसके बाद वो कहता है कि अभी जो अपना नामी मारू है वो उस बंदे को लाने गया तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। चलिए बगल में रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप होता है उसमें चल के वेट करते लेते हैं हम लोग और वो यहीं पे आके आ जाएगा, फिर हम उससे बातचीत कर लेंगे। जिसको पीछे से भाई अपना नकल्स भी वही बैठा होता है, कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कह रहे कुछ नहीं हम लोग बस बातचीत करने कॉफी वॉफी पीने आए थे। तो नकल्स कहता है चलो ठीक है मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर ही लेता हूँ भाई लोग। फिर वहाँ पे वो लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ से सीन कट होता है। फिर से हम इसी आई पैच वाली लड़की के पास लेके जाया जाता है। आई पैच वाली लड़की जो है वहाँ पे वही जो सेल्फी उसने ली होती है वो उसे ही देख रही होती है। जिसके बाद एक जो है मधुमक्खी आती है जो कि अजीब सी दिख रही होती है, वो आके उस आई पैच वाली लड़की के आंख में घुस जाती है। जिसके बाद उसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जिसके बाद वो लड़की अपने दोस्तों को बाय बोल के वहां से निकल लेती है। और वैसे इस लड़की का नाम होता है हाई उचिस्का। जिसके बाद वो अपने आई पैच को निकालती है और हमें पता चलता है कि उसकी आई पैच के अंदर बहुत सारी बीज रहती हैं जो कि इसका क्वर्क ही है क्वीन बी नाम से, जहाँ पे इसके बीज के अंदर एक नेस्टी केमिकल होता है जो कि लोगों को अजीब तरीके से उनकी पावर्स को या फिर उनको क्वर्क को इनहेंस कर देता है, फिर मॉन्स्टर में उनको बदल देता है। जहाँ पे अपने कुछ बीज को वो एक जगह पे भेज देती है जहाँ पे वो लोगों को डंक मारना चालू कर देते हैं और उसमें से जो है सारे लोग के जो कर्क होते हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत तबाही मच रही होती है। और उसी जगह पे भाई कोइंसिडेंस तो नहीं है, वहाँ पे अपना वो जो ईर वाला बंदा भी होता है जिसका नाम तेरू होता है एंड साथ ही में अपना जो है नामी मारू भी उसी के साथ होता है। मतलब हाँ नामी मारू वहाँ से उसको लेकर आ ही रहा होता है कि वहाँ से भीड़ जो है उसे अलग कर देती है। इसी भीड़ के बीच में जो नामी मारू होता है वो अपना तेरू से या फिर उस ईल वाले बंदे से अलग हो जाता है। जिसके बाद वापस पुलिस स्टेशन में फोन आता है और वहाँ के लोग जो है कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी पास में हीरोज हैं उन सभी को बुला लो, क्योंकि हाँ वहाँ पे लगभग 10 ओस मॉन्स्टर जो है अपने क्वर्क के हिसाब से अनकंट्रोलेबल हो चुके होते हैं। जिसके बाद सीन करके दिखाया जाता है कि अपने यहाँ पे जो है कोई चीज होता है, अपना नकल होता है या पॉपस्टेप होती है और वो सामूजी वाला बंदा भी होता है। वो लोग मिलकर कॉफी बैठ के पी रहे होते
होते हैं, बगल में उनको शोर भी आ रहा होता है कि क्या ही हो गया। तब से जो अपने नकल से एक बी को देखता है, मधुमक्खी को, और उसके पीछे भागने लग जाता है। जिसके बाद पॉप स्टेप अपने फोन पे देखती है, उसे पता चलता है कि बगल में ही यहाँ पे 10 मॉन्स्टर निकल के आ चुके हैं, जहाँ पे कोईची और वहाँ पे पॉप स्टेप भी वहाँ पहुंचते हैं। और वहाँ पे उनको देखने मिलते हैं बहुत सारे सुपर हीरो, जहाँ पे एयरजेट होता है, अपना इंजीनियम होता है, अपना जो है यहाँ पे मिस्टर माइक होता है, आइजावा होता है, जीन्स होता है, और अपना भाई इंडवर भी होता है। साथ साथ वहाँ पे पहुंच जाता है ऑल माइट भी, जो कि ये मामला कुछ 10-15 सेकंड के अंदर निपटा के सारे मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं या फिर उन्हें जो है हरा देते हैं। जहाँ पे कोईची पूछता है कि अरे लेकिन मास्टर कहाँ गए यार, वो बड़ी जल्दी में भाग के गए थे। जहाँ पे नकल्स को दिखाया जाता है, नकल्स ने उस बी को पकड़ लिया होता है और आसपास के लोगों को पूछना चालू कर देता है, क्या तुमने किसी ऐसे को देखा जो अजीब हो। जिसके बाद हमें जो है नामी मारू दिखाया जा रहा था, जो कि अपने दोस्त ईल को ढूंढ रहा होता है इधर उधर। जिसके बाद वो हमें लड़की दिखाई जाती है और उसे दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उधर जो है अपने नकल्स ने उस जो बी उसके हाथ में होती है उसे मसल दिया होता है। जहाँ पे अपना ईल वाला बंदा उसके बगल में ही खड़ा होता है सरप्राइजली। एंड उसके बाद वो उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें। लड़की कहती है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरे साथ जरूर चल सकते हो। जहाँ पूछता मेरे दोस्तों का क्या हुआ, क्या तुम्हारे दोस्त भी तो मेरे ही दोस्त हैं। जहाँ पे पॉप स्टेप के साथ वो अपनी फोटो उसे दिखाती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें थोड़ा बहुत मोनोलॉग देखने को मिलता है, कोईची की आवाज बन जाए। कोईची बात कर रहा था उन लोगों के बारे में जो कि अंधेरे में रह के ये सारा का सारा कांड कर रहे होते हैं। जहाँ पे कोईची कहता है हमें पता नहीं है हम किसके अगेंस्ट है, किससे फाइट करने वाले हैं। जिसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाकी यहाँ एपिसोड बहुत ज्यादा हल्का सा था, तो इतना कुछ ज्यादा मजा आई नहीं। बट हाँ, जो यहाँ पे नकल्स और पॉप स्टेप की जो बातचीत थी उसमें ज्यादा मजा आ रही थी। बाकी आप बताना आपने ये एपिसोड देख लिया तो कमेंट में विचार जरूर शेयर करना। बाकी और ऐसी ऑसम कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।